आपका स्वागत है ज़ॉम्बी वॉरियर विद सिस्टम में। एपिसोड 18। ऋतिक ने दोनों हाथों से उसकी कलाई को पकड़ा और उसे 90 डिग्री में घुमा दिया। आरव की आंखें हैरानी के बड़ी हो गई और वो दर्द में कराहते हुए चिल्लाने कहा। ठीक उसी समय ऋतिक ने उसके पेट पर एक किक मारी और उसे दूर उड़ा दिया। अचानक से हुए इस बदलाव ने सभी को डरा दिया था और किसी को उम्मीद नहीं थी कि ऋतिक, जिस पर हमला हो रहा थे, वो अचानक से ऐसा पलटवार करेगा। उसका हमला बेहद ही पावरफुल लग रहा था। ऋतिक अल्हावत, मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। आरव अपने साथियों की मदद से खड़ा हुआ और आक्रोश भरी आवाज में उसने ऋतिक से कहा। वो रोहिल्ला फैमिली का यंग मास्टर था और एक कमजोर लड़के ने उसका हाथ तोड़ दिया। वो इसे जिंदा नहीं रहने देगा। बड़े भाई, क्या आप ठीक हो? लीना ने तुरंत ऋतिक के पास जाकर उससे पूछा और वो परेशान होते हुए ऋतिक की बॉडी को एग्जामिन करने लगी। चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। ऋतिक ने अपना सिर हिलाया। उसके इक्विपमेंट काफी भारी थे, लेकिन इसके अलावा वो काफी प्रोटेक्टिव भी थे। हालांकि आरव की फ्लाइंग ऐश पंच तकनीक काफी पावरफुल थी, लेकिन इससे उसे ज्यादा कोई नुकसान नहीं हुआ था। तभी ऋतिक को अपने बगल में एक चमकती हुई आकृति का एहसास हुआ और उसकी आईब्रोज सिकुड़ गई। ध्यान से ऋतिक ने जल्दी से लीना को दूर धकेल दिया। ऋतिक के पास उस हमले से बचने का समय नहीं था और वो हमला सीधे उसके शरीर से जाकर लगा। उस हमले से ऋतिक काफी पीछे हो गया और उसे अपने सीने में हल्के दर्द का एहसास हुआ। उसकी पीठ एक लकड़ी के ढेर से जाकर टकरा गई और एक जोरदार धमाके के साथ उस ढेर के टुकड़े टुकड़े हो गए। वो हमला इतना पावरफुल था कि ऋतिक के मुंह से खून निकलने लगा। भाई, इसे बुरी तरह घायल कर दो, इसे उतना ही दर्द दो जितना कि इसने मुझे दिया है। जब आरव ने उस आदमी को आते हुए देखा तो उसने चिल्लाते हुए उससे कहा। उसके शरीर में अभी भी काफी दर्द हो रहा था और उस दर्द के साथ ही उसका गुस्सा भी बढ़ता जा रहा था। ऋतिक ने देखा कि एक आदमी जो देखने में आरव के जैसा ही था, वो गुस्से के साथ उसे घूर रहा था। ऋतिक ने उसके बारे में थोड़ा और सोचा और उसे मालूम हुआ कि वो इंसान कौन था। मिडल वॉरियर सिराज मल्होत्रा। उसकी फोटो रैंक बोर्ड पर लगी हुई थी जिसमें उसकी रैंक 100 थी। वो अकेडमी के पंच आर्ट ग्रुप का छोटा हेड थे। तुमने उसकी कलाई तोड़ी है, मुझे भी तुम्हारे 4 अंक चाहिए। सिराज मल्होत्रा ने बेरहमी के साथ ऋतिक से कहा और उसकी ओर जाने लगा। जब ऋतिक ने सुना कि सिराज ने उससे क्या कहा तो उसकी आंखें हैरानी में बड़ी हो गई। ऋतिक तुरंत अपनी सुपर आई स्किल से उसका लेवल देखने लगा। नाम सिराज मल्होत्रा, मिडल वॉरियर, स्ट्रेंथ 102, फिजिक्स 75, स्पीड 46, ओवरऑल कॉम्बैट स्ट्रेंथ 752। ये देखकर ऋतिक को थोड़ी हैरानी हुई। वो इंसान एक ऑफिशियल वॉरियर बनने के बेहद करीब था और उसकी स्पीड के अलावा उसकी बाकी की एबिलिटी भी ऋतिक की तुलना में ज्यादा थी। धत तेरी की। तभी सिराज, जो पहले से ही हमले के लिए तैयार था, उसने अपने पंच से ऋतिक पर हमला कर दिया। नॉर्मल हालातों में ऋतिक उसे चकमा दे सकता था, लेकिन इस समय उस पर 100 किलो से ज्यादा भार था। अब ऐसे में वो एक लंबी आह भरने के सिवा कुछ नहीं कर सकता था। एक पंच जोर से ऋतिक के सीने पर आकर लगा और उसे महसूस हुआ कि उसका खून तेजी से बह रहा है। अगले ही पल उसके मुंह से ढेर सारा खून बाहर निकल गया। रुक जाओ। लीना दौड़कर ऋतिक के पास आई और उसने गुस्से के साथ सिराज से कहा, दफा हो जाओ, नहीं तो तुम्हारा अंजाम भी इसके जैसा ही हो जाएगा। सिराज ने गुस्से के साथ उसे कहा, पीछे हट जाओ लीना। ऋतिक अचानक से खड़ा हो गया और जोर से चिल्लाते हुए कहा। इससे पहले कि सिराज दोबारा हमला कर पाता, ऋतिक ने उस पर अपना हमला कर दिया। तुम अपने आप को कुछ ज्यादा ही पावरफुल समझते हो लड़के। ठीक है, मैं भी देखता हूँ कि तुम कितने पावरफुल हो। ऋतिक की हरकतें देखकर सिराज ने हंसते हुए उससे कहा। उसकी नजरों में ऋतिक की स्पीड काफी कम थी और वो उसके हर हमले को आसानी से समझ पा रहा था। जब ऋतिक ने उस पर हमला किया तो सिराज न तो अपनी जगह से हिला और न ही बचने की कोई कोशिश की। पलटवार में उसने एक पंच ऋतिक की ओर बढ़ा दिया। वो पंच दूर से देखने में काफी नॉर्मल लग रहा था, लेकिन करीब से देखने पर उसके पंच में एक असामान्य शक्तियाँ लिपटी हुई थी। सोर्स पावर। ऋतिक शॉक के मारे फ्रीज हो गया।
ये इंसान केवल एक मिडल वॉरियर था और उसने पहले ही साधन तकनीक सीखी थी। वो पहले से ही सोर्स ऊर्जा को अपने शरीर में समा सकता था। अगले ही पल उसका पंच सिराज के पंच से लगने ही वाला था, लेकिन जैसे ही सिराज का पंच उसके करीब आया, सिराज ने तुरंत अपना पंच खोल दिया और ऋतिक की बाहें पकड़ ली। ठीक उसी समय उसने थोड़ी सी ताकत का इस्तेमाल किया और हड्डी चटकने जैसी आवाज माहौल में गूंज पड़ी। ऋतिक ने अपने दांत पीस लिए और तेज दर्द के कारण उसका चेहरा लाल हो गया। उसके बाद सिराज ने उन्हें दाहिना पैर घुमाया और ऋतिक को जमीन पर गिर दिया। उसके पैर तोड़ दो। वे लोग जो आरव के साथ थे जोर से चिल्लाए, जबकि आरव को पहले ही मेडिकल लैब में भेज दिया गया था। सिराज ने देखा कि लीना बजाज गुस्से के साथ उसकी ओर ही आ रही थी, तो उसने हवा में अपना एक हाथ लहराया। उसकी हाथ से एक हवा का झोंका बाहर निकला, जिसके असर से लीना तुरंत जमीन पर गिर गई। मरने के लिए तैयार हो जाओ लड़के, इस दिन को तुम हमेशा याद रखोगे, सिराज ने हंसते हुए ऋतिक से कहा। फिर उसने अपना दाहिना पैर उठाया और ऋतिक के पैर के ऊपर रखने कहा। आज की दुनिया में भी अगर हड्डियां पूरी तरह से टूट जाती हैं, तो उन्हें पहले जैसी स्थिति में वापस लाने का कोई रास्ता नहीं है और अगली बार उन्हें प्रोस्थेटिक्स से बदलने की आवश्यकता हो सकती है। ऋतिक ने चेहरे पर थोड़ी परेशानी झलकने लगी और उसके माथे पर ठंडा पसीना आने लगा। कमजोर, वो अभी भी बहुत कमजोर था। रुक जाओ सिराज। जैसे ही सिराज ऋतिक के दाहिने पैर पर कदम रखने ही वाला था, एक आवाज उस एरिया में गूंजने लगी। सिराज उस दिशा में मुड़ गया जहां से आवाज आई थी और उसने उसकी कोई परवाह नहीं की। वो रुका नहीं और ऋतिक पर वापस से वार करने लगा। टैंग, लेकिन इससे पहले कि वो कोई भी वार कर पाता, अचानक से उसे अपने शरीर पर एक फोर्स महसूस हुआ और वो कई कदम पीछे हट गया। तो आगे क्या होगा जानने के लिए सुनते रहेगा ज़ॉम्बी वॉरियर विद सिस्टम, ओनली ऑन लिसनर यूट्यूब चैनल पर।